हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं हरियाणा टीजीटी पीजीटी के बारे में बाद में बात करूंगी। अभी मैं टीजीटी की बात कर लेती हूँ कि उनका जो है डेट जारी कर दी है, लेकिन ये नहीं किया है कि आपका हिंदी का पेपर कब है। बाकी मैंने वीडियो डाल दी है। टीजीटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि टीजीटी की एग्ज़ाम किस किस डेट को है, लेकिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम कब है ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी तो वो मैं भी आपको सूचित कर दूंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, हरियाणा टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य पूछी जाती है, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ख़ासकर जो बच्चे हरियाणा स्क्रीनिंग टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी के हैं, तो उनको ये पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे बन रहा है। ये केवीएस का पेपर करवाने जा रही हूँ मैं, केवीएस टीजीटी हिंदी का पेपर करवाने जा रही हूँ। वैसे काफ़ी बच्चों ने इसको देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है, इसलिए ये मैं करवा देती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि पीजीटी के लिए भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे कि पीजीटी का जो एक नया एग्ज़ाम पैटर्न आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चों के सवाल हैं जो मैं बीच बीच में आपको देती रहूँगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और घंटी वाले निशान को दबा देना। चलो अब शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। जैसे हमारा पेपर करने का तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। हमें ये अंडरलाइन करना है, फिर सही पूछा गया है तो इसका उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 2, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत और शोरसेनी पश्चिमी। अगर यहाँ प्राचीन नहीं दिया होता तो ये वैदिक भी आ सकता था, वैदिक संस्कृत। तो आप दोनों ऑप्शन का ध्यान रखेंगे, प्राचीन भी आ सकता है और वैदिक भी आ सकता है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती हैं, विशेषण पूछा गया है। तो देखना बच्चों, ध्यान दीजिए, जो मैं टॉपिक बता रही हूँ कि इनसे प्रश्न बन रहे, तो उनको आप आईएमपी लगाकर अपने कॉपी में नोट कर लेना। मैं अपने हर बच्चों को बताती हूँ, जो पुराने बच्चे हैं मेरे जानते हैं कि मैं कहती हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो मेरी वीडियो का एक नियम है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, अपनी छोटी छोटी बारीकियाँ अपनी कॉपी में नोट कर ले, फिर उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और टीजीटी वाले बच्चों को बता देती हूँ कि जिसने पाठ्यक्रम नहीं देखा है तो बेटा पहले आप पाठ्यक्रम को जानें और बाद में अपनी तैयारी करें, क्योंकि बगैर पाठ्यक्रम को जाने आप ऐसे अंधाधुंध पढ़ते रहोगे तो आपको सफलता मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को देखिए, पाठ्यक्रम की वीडियो मैंने डाल दी है, इसमें प्लेलिस्ट में आपको पाठ्यक्रम की वीडियो मिल जाएगी। चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है, तो इसका रहेगा क्रिया विशेषण। देखना बच्चों, जो सार्वनामिक विशेषण होता है उसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो ये मैं बाद में बात करूँगी। पहले मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पहले सर्वनाम है, उसके बाद तुरंत आपको संज्ञा मिल जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास नहीं है। तो देखो बच्चों, द्वंद्व का मतलब होता है कि दोनों यहाँ पर बराबर के होते हैं, ठीक है। दोनों जो है बराबर के होंगे, या दोनों समान होंगे, या फिर दोनों विपरीत होंगे, तो इनके लिए द्वंद्व, यानी एक द्वंद्व, जैसे हम युद्ध को द्वंद्व बोलते थे, तो दोनों का दर्जा समान होता है, दोनों वो आपको जानोगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे काफ़ी आसान है, इसको आपको वैसे भी पता होगा। तो ये इसका रहेगा आपका नहीं है पूछा गया है। मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि नहीं है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है आप अंडरलाइन करेंगे, फिर आप प्रश्न को हल करेंगे। तो ये बाकी तीनों में है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा।
अब बेटा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में एकार्थी का मतलब होता है एक ही अर्थ देने वाला, और अनेकार्थी का मतलब होता है एक से ज़्यादा अर्थ देने वाले। तो यहाँ आपको एकार्थी देखना है। तो एकार्थी का बेटा यही ऑप्शन नंबर 3 होगा, अहंकार। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर हमारा, आप सभी जानते हैं कि हमारे 120 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों पर हमें टाइम लगेगा, तो मैं इतनी व्याख्या नहीं कर पाऊँगी। फिर भी जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ मैं रुक कर व्याख्या कर दूँगी, लेकिन हम थोड़ा तेज़ चलेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ 120 प्रश्न कर रहे हैं। इसके साथ मेरी एक आदत भी है, मैं 2-4 प्रश्न तो ऐसे बोलकर जो मेरे दिमाग में आता है, जो मुझे सही लगता है, उचित लगता है कि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो प्रश्न भी आपके मैं करवाती हुई चलती हूँ। वह लड़की दौड़ में प्रथम आई, इसमें जो है कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, वह लड़की में प्रथम आई, विशेषण पूछा गया है। हाँ, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकन शब्द में कौन सा विशेषण है? वह लड़की दौड़ में प्रथम आई, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो लेकिन आपको ये ध्यान देखना है कि आपको ऑप्शन काटने सीखने हैं। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो देखना, वह लड़की, यहाँ परिमाण का मतलब होता है बेटा नाप और तोल की चीज़ें। तो यहाँ हम लड़की को नाप तोल नहीं सकते, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ कोई संख्या भी नहीं आई, जैसे 1 है 2 है, ये भी कट जाएगा। फिर गुणवाचक में होता है किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार का हम बोध कराते, तो ये भी नहीं है, ये बचा यही, फिर ये ठीक होगा। अब ये कैसा, मैंने अभी आपको बताया कि वह जो है सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद लड़के में क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट छोड़ सकते हैं, मैं आपके जवाब की पूरी कोशिश करती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ आपकी कि यहाँ मैडम आपको मैं असमंजस की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति आपको दूर करने का मैं प्रयास करती हूँ। इसके साथ ही आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो भी मैं धीरे धीरे से, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बेटा दिया है देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग, यहाँ पर संख्या दी गई है, तो इनको कैसे बोलते हैं? और ये असंगत मतलब गलत कौन सा है? बाकी 3 ठीक होंगे, 1 गलत होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपसा, ये हो जाएगा कैसे? जैसे 538, तो ये बेटा ऊपर जो है 38 538 ये ठीक है, लेकिन यहाँ इसकी ये बिंदी आ जाएगी, ऊपर वाली नहीं आएगी, तो ये इसका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण पदबंध पूछा गया है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो KVS का पेपर है TGT का, अब मैं हरियाणा के जो बच्चे या किसी भी एग्जाम में TGT की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर PGT के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये देखना ग्रामर जो है, व्याकरण कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप व्याकरण को अच्छी प्रकार से पढ़ ले और टॉपिक को नोट कर ले, विशेषण से प्रश्न जरूर बनेंगे। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, वह बाजार की ओर गया होगा। बरगद और पीपल की घनी छाँव में बहुत सुख मिला। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो बेटा इसका जो है ये वाक्य विशेषण पदबंध नहीं है, तो इसमें जो है विशेषण पदबंध नहीं है, बाकी में जो है विशेषण पदबंध है। अब देखिए बताते हैं कि विशेषण होता है जो विशेषता बता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है, यहाँ पर भी बताई गई, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ कोई विशेषता नहीं बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। कोमल गात मृदुल वसंत, हरे भरे ये पात। कोमल गात मृदुल वसंत, हरे भरे ये पात। तो उपयुक्त वाक्यांशों में रेखांकित शब्द है, भाई ये क्या शब्द है? ये अंडरलाइन किए गए क्या है बेटा? इसको तो आप ध्यान दीजिएंगे, ये है विशेष शब्द, ये अंडरलाइन किए हुए हैं, जिनके रेखा खींची गई है जिन शब्दों के नीचे, तो ये है विशेष्य है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 9वां प्रश्न की तरफ। उच्चारण के कालगण स्वरों के भेद कितने हैं? भाई उच्चारण के काल के अनुसार स्वरों के भेद कितने रहेंगे? 2 भेद रहेंगे, मतलब लघु और गुरु। कितने? लघु और गुरु। ये जो है ये उच्चारण के स्वरों के भेद 2 हैं, लघु और गुरु। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तत्सम शब्द नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि तत्सम शब्द नहीं है, 3 तो संस्कृत के शब्द होंगे और 1 बेटा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो है तीनों जो देखना, जहाँ पर अक्षय, त्रय, ज्ञ
और शय, ये तीनों आते हैं ना, उस शब्द में तत्सम शब्द होता है, यानी संस्कृत का होता है। तो इसमें ये आया है, ये आया है बेटा, इसमें ये आया है, फिर ये भी इसमें ये आ गया, फिर अंगुष्ठ जो आधे जो वर्ण होते हैं वो भी इसी में आते ज़्यादातर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाड़ा किस भाषा का शब्द है? तो इसे बाड़ा जो है किस भाषा का शब्द है? बाड़ा जो है मराठी भाषा का शब्द है। किसका है? मराठी का। देखना बच्चों, बाड़ा ऐसे होता है, चौकोर या आयताकार भी हो सकता है, जिसमें पशुओं को रोका जाता है। तो ये है बाड़ा शब्द जो है, जैसे यहाँ ये पशु रोक दिए जाते हैं, यहाँ कुछ मतलब कोई दरवाजा सा लगा दिया जाए, आपने गाँव में देखा भी होगा, ठीक है। तो ये किस भाषा का शब्द है? बाड़ा जो है मराठी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द है। व्यक्तिवाचक, तो देखना बेटा, पहाड़, नदी में बहुत सारी नदियाँ आती है, पहाड़ में बहुत पहाड़, मनुष्य में सारे आ जाते हैं। जो काशी है ये किसी विशेष स्थान का, विशेष शहर का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखना है। तो शुद्ध शब्द आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये रहेगा आपका विसर्जन। बाकी ये जो है गलत हो गया। आशीर्वाद आपको देखना है, आशीर्वाद में बै के ऊपर यहाँ रे आएगा और ये इस पर नहीं आएगा, इसका भी आप आशीर्वाद है, श्रृंगार है, ये आप शुद्ध शुद्ध। तो ये टॉपिक नोट कर लेना। शुद्ध शुद्ध से प्रश्न बन रहे हैं, विशेषण से पद बन रहे हैं, और अलंकार से बहुत सारे ऐसे। ये देखना, फिर शुद्ध आ गया, शुद्ध वाक्य आपको छाटना है। तो देखना बेटा, बहुत सी अलमारी में किताबें रखी हैं, तुम चाहो तो 100 रुपये मुझसे ले सकते थे। वह निराला की पहली रचना है। तो ये है निराला की पहली रचना, शुद्ध हो जाएगा। बाकी जो है गलत है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते, वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से असंगत है, मतलब गलत देखना है। तालवे बिल्कुल ठीक है, इड्डी ये भी ठीक है, और दंते ये भी ठीक है। जो है फै जो है ये जो है कंठे नहीं है, बल्कि ये क्या है? ओष्ठे है। पै फै वाले जो है ओष्ठे है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत देखना है। तो देखना बच्चों, यहाँ गलत देखना है। तो इसमें जो गलत रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संधि। इसमें क्या है? देखना बच्चों, ये भी गलत है, लेकिन कुशासन में भी 2 संधियाँ होती हैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है। जैसे इसमें व्यंजन संधि भी होती है, और नहीं माफ़ कीजिए, दीर्घ संधि भी होती है, और इसमें विसर्ग संधि भी कहीं कहीं दिया है। तो उसको खोलने के तरीके पर निर्भर करता है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर ये माना है। आयोग ने इसको जो है दीर्घ संधि ही माना है। मोहन ने अमरूद खाए, वाक्य में क्या है? मोहन ने अमरूद और अंगूर खाए। विधिवाचक, आज्ञार्थक, विधानवाचक और वाक्य संकेतवाचक जो आपका रहेगा ये विधिवाचक। जो सीधा और सिंपल वाक्य होता है उसे विधिवाचक वाक्य बोलते हैं, जिसमें कोई प्रश्न वगैरह नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, 18वां प्रश्न की तरफ। तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखना तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? तो या ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें नहीं है। बाकी में, ऋण से, मुक्त में, पद से, ज्योत में, प्रजापति में, इस सब में क्या है बेटा? तत्पुरुष समास है, लेकिन मंदबुद्धि में तत्पुरुष समास नहीं है। तो देखो बच्चों, तत्समास से भी प्रश्न बन रहे हैं, आप समास को भी याद करेंगे। देखिए समास से एक प्रश्न और आ गया है, तो नहीं है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, नील कलम, क्रमधारी, युद्ध क्षेत्र, बहुव्रीहि समास प्रत्येक। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। युद्ध का क्षेत्र या युद्ध के लिए क्षेत्र, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के सारे के देवताओं के उदाहरण बहुव्रीहि समास में जाते हैं, बाकी सारे ठीक है। प्रत्येक में, अविभाव समास में वो तो या तो पुनरुक्ति होते हैं, पुनरुक्ति वाले शब्द जो बार बार रिवीजन होते हैं एक से ज़्यादा बार, और दूसरा जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है, जैसे यथा, प्रति, हर, बर, दर, अनिवेश है, ये वाले शब्द अगर लगे होते हो तो अविभाव समास होता है। तो समास से भी प्रश्न बन रहे हैं, इस टॉपिक को आप नोट करेंगे। शुद्ध अशुद्ध से भी बन रहे हैं, अलंकार से भी बने हैं, विशेषण से भी बने हैं। देखिए बच्चों, अभी जो हरियाणा में पीजीटी की बात करती हूँ, उन बच्चों के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सिलेबस कभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, कभी सब्जेक्टिव बता रहे हैं, अभी सब्जेक्टिव बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं कोशिश कर रही हूँ आज शाम तक आपके
मतलब मैं डिस्कस करूँगी पीजीटी की। मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी, मुझे लगता है वैसे अपनी तैयारी आप चालू रखो, कभी आप ये सोचो कि मैडम ने मना कर दिया, मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। क्यों नहीं? क्योंकि जो 2018-19 से जो है इन्होंने पहले जो भर्ती निकाली थी फिर दोबारा ले ली। अब क्या है कि फिर से सिलेबस 2 बार सिलेबस दे चुके हैं, फिर से जो रद्द करे, तो ऐसे तो है एग्जाम हो ही नहीं पाएगा। कैंडिडेट जो है केस करेंगे और भी, मतलब बात में हम लंबी चर्चा करेंगे, कहने का पर है। अब आप ओरल रूप से तैयारी करते रहिए, लेकिन हम इसको डिस्कस के जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। और यहाँ देखेंगे असंगत नीति नैतिक नाटक नाटकीयता आदरण आदरणीय दुख सुखी, जो इसका उत्तर रहेगा आपका ये असंगत नाटक नाटकीयता नहीं होता है, नीति नैतिक आदर आदरणीय से दुख सुखी से। निम्नलिखित सुलोचना में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा विकल्प सही है? विकल्प तो जो है देखना, उपसर्ग और प्रत्यय में कौन सा विकल्प सही है? सुलोचना में क्या है? उपसर्ग है, क्या प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखना यहाँ पर सुलोचना। सुलोचना का मतलब होता है सुंदर आंखों वाली, लोचन का मतलब होता है आंख, और सुंदर लोचन वाली या सुंदर आंखों वाली, तो सु ये क्या होगा? उपसर्ग होगा। और आ क्या है? प्रत्यय होगा। आ आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन न के आ की मात्रा लगी है तो इसको आ ही बोला जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ बढ़ रही हैं। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद कितने होते हैं? उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद जो है सानुनासिक और निरुनासिक जो है भेद होते हैं। उच्चारण के अनुसार स्वरों के सानुनासिक और निरुनासिक। मूल शब्द और उपसर्ग की प्रतिष्ठा, देखो भाई उपसर्ग की दृष्टि, प्रत्यय भी पूछ लिया गया है, उपसर्ग भी पूछ लिया, तो ग्रामर जो है व्याकरण जो आपके टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप व्याकरण को अवश्य करें। इसके साथ ही साहित्य के देखना बच्चों, जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं बोल रहे कि मैडम वो करवा दीजिए, हमें एनसीईआरटी करवा दें। बच्चों मैं सारा करवाऊंगी, एनसीईआरटी भी करवाऊंगी, लेकिन ध्यान दीजिए जो आपका साहित्य है वो कॉमन है। क्या है? साहित्य जो है बेटा कॉमन है, टीजीटी के लिए भी है वो पीजीटी के लिए। आप मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने पाठ्यक्रम को खुद ध्यान से पढ़ो। जब मैं करवा रही हूँ ना, जैसे भक्ति काल मेरा चला हुआ है, मैंने 2 वीडियो डाल दिए और मेरी कोशिश रहेगी 3 वीडियो में और भी। अब कुछ बच्चे क्या है कि आज मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए, कल मैं आदिकाल के, फिर कल 50 क्वेश्चन भक्ति का। अरे भाई ऐसे सिलेबस नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं कम से कम 4 एक जो है काल की मैं 4 वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन बच्चा इतना जो है मेरा 90.99% दावा है कि 1% बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लंबा पढ़ना पड़ेगा। अब आप 50 क्वेश्चन कोई मैडम करवा रही है, 9-10 मिनट की वीडियो कोई करवा रही है, तो 9-10 मिनट में कितना हो जाता है? अरे आप पहली दूसरी के बच्चों का भी नहीं होता है 9-10 मिनट में। कम से कम आपको वीडियो में बनाती हूँ, कम से कम आपको आधा घंटा से कम पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि एक जैसे मैं करवा रही हूँ, मैं करवाऊँगी भक्ति काल के 400+ क्वेश्चन और 1% भी बाहर नहीं जाएगा। और आप वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो भूल नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आगे पूरा कोर्स करवाऊंगी, एनसीईआरटी भी करवाऊंगी। पहले हम साहित्य को कंप्लीट कर लेते हैं और बीच में 1-2-4 वीडियो में डाल भी दूंगी अगर आपको रुका नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चे देखना, आप 50 मैंने आदिकाल की करवा दी, 50 में मेरा तो क्या, मैं थोड़ी थोड़ी करवा दूंगी, लेकिन आपको एग्जाम में % मिलेंगे नहीं, तो मेरे करवाने ना करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले आदिकाल की मैंने 5 वीडियो डाल दी, उससे 12% नहीं जाएगा। अब मैं भक्ति काल की करवाऊँ, उससे भी 12% नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में उतारती हूँ, जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे हवा वायु में बातें मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है? तो इसमें गलत ढूंढना है बच्चों। तो गलत आपका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, अनु प्लस उचित अनुचित। अनु पर अनुरूपी ठीक है, अनुचर भी ठीक है, अनुशासन भी ठीक है, अनु प्लस उचित नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं 23 हमारे 24वें प्रश्न की तरफ। मुहावरे और लोकोक्ति का कौन सा सही नहीं है? भानुमती का पिटारा पात्र जिसमें आवश्यक सभी वस्तु हो, धाव बोलना काम पर जाना,
ठीक पीठ ठोकना, शाबाशी दें, भौं चढ़ाना, नाराज होना। तो देखिए बच्चों, भौं चढ़ाना, नाराज होना बिल्कुल सही है। पीठ ठोकना भी ऐसे पीठ, शाबाश शाबाश बहुत अच्छा किया, या फिर कर सकता है, ये भी ठीक है। आपने दावा बोलना, काम पर जाना नहीं होता, दावा बोलना होता है लड़ाई करना, ठीक है, द्वंद्व करना, किसी को युद्ध के लिए ललकारना। तो ये आपका जो है सही आंसर नहीं होगा, बाकी सही है, ये भी सही है। तद्भव शब्द नहीं है, आग, क्षण, अनमोल, आशीष। देखना बच्चों, यहाँ तद्भव नहीं है, मतलब कि ये है कि यहाँ पर जो है तत्सम शब्द है 3 तो, लेकिन एक जो है आपको तद्भव शब्द नहीं, किसमें नहीं है। तो ये देखना है आपको, इसमें कौन सा रहेगा, आग, क्षण, अमोल, आशीष। मैंने 10 लाइनों में तत्सम और तद्भव के ऊपर करवाए हैं, 10 लाइनों से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। वो आप वीडियो पर सर्च मार के देखेंगे, प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर आपने 10 लाइन कर ली तो 95% आपको तत्सम में कोई जो है दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ मैंने ट्रिक के द्वारा पढ़ाया है और बड़े ही मूल्यांकन करके 2-3 किताबों से सर्च मारकर मैंने वो चीज़ करवाई है, आप उसे जाकर जरूर देखें। अगर वो देखें, इतने शब्द कितने रटोगे, तो कुछ तो भाई रूल है, नियम के अनुसार पढ़ा करो। ऐसे रटते रहोगे तो कब तक रटोगे, फिर तो आप रटते ही रह जाओगे। तो इसमें जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, तत्सम शब्द है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि ये अक्षय आया ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो इसमें आते हैं तत्सम में। पक्षी परछी ने ऐसे परे, पर पक्षी ने वीर, तेरी बरछी ने बरछी ने खेलन के। तो इसमें जो है ये कौन सा रहेगा आपको, अनुप्रास यमक श्लेष। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पक्षी, 1 मिनट, पक्षी परछी ने ऐसे परे, परछी ने वीर, तेरी बरछी ने खेलन के। तो देखना बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार होगा। पहले मैं इसका क्रम देख लेती हूँ, 26 क्रम है। तो ये रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, यमक का अलंकार रहेगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, भाई कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन यहाँ पर अकर्मक पूछा गया है, तो इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, माधव हंसेगी। राम ने सेब खाया, क्या खाया, सेब खाया, उत्तर मिल रहा है। वह चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, उत्तर मिल गया। कुली सामान लाता है, क्या लाता है, सामान, तो माधव हंसेगी, माधव। तो ये जो है अकर्मक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में प्राच्य शब्द की दृष्टि से असंगत है। तो यश, घोड़ा, संदव ठीक है, अमृत पीयूष सुधा में ये भी ठीक है। और ये देखना है बच्चों, सिंह व्याघ्र केसरी वाजी, ये आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। सुवर्ण कनक हाटक, ये भी ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से असंगत शब्द बताइए भी, बुंदेली, बघेली, पूर्वी, कुमाऊं, नेपाड़ी, बांगरू, राजस्थानी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये बांगरू जो है राजस्थानी नहीं होगी, बांगरू क्या होगी, हरियाणवी होगी। क्या बेटा, हरियाणवी होगी। देखना बच्चों, तो किसी टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटा है, पूरी व्याकरण यहाँ आ गई है, संज्ञा भी, सर्वनाम, विशेषण सारे तो ध्यान से पढ़ेंगे। और जो टीजीटी वाले बच्चे हरियाणा के, उनको तो काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। पीजीटी वाले बच्चों को भी मिलेगा, लेकिन पीजीटी वाले बच्चों का रहेगा यहाँ 50 से 60% के बीच में फ़ायदा। और जो टीजीटी वाले बच्चों, उनको तो ये एग्जाम पैटर्न का पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। तो टीजीटी वाले बच्चे तो इसको निश्चित होकर वीडियो को पूरा देखें, वो नहीं छोड़ें। अगर जिसको सिलेक्शन लेना है वो वीडियो पूरा देखेगा, और जिसको ये लग रहा है कि मेरे को थकान हो गई है तो वो रोकर भी छोड़ सकता है, उनकी अपनी मर्जी है, क्या करें। अब जिनको सिलेक्शन लेना होगा तो वो अंत तक अवश्य देखेगा। भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती, हर भाषा के अपने नियम होते हैं। भाषा सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। तो यही जो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इसके जो है गलत होंगे, क्योंकि भाषा की अपनी व्यवस्था भी होती है, नियम भी होते हैं, परिवेश से भी सीखी जाती है। आगे बढ़ते 31, तुम भी वहाँ से घर जाओगे, बलाघात है भाई। बलाघात का मतलब होता है बेटा वाक्य में कहीं पर एक शब्द पर जोर देना। एक बलाघात, तुम भी, देखो बोलकर देखना, तुम भी, तो यहाँ पर वहाँ जाओगे तो इस पर जोर दिया गया, तो इसी में बलाघात। बला का मतलब होता है जोर देना, और मतलब ही इसका बलाघात का होता है कि बल देना, किसी शब्द पर बल देना। तो इसमें बी पर बल दिया गया है।
निम्नलिखित विलोमार्थ यानी उल्टे पूछनी है असंगत अवनति उन्नति ज्योति प्रकाश निबल शब्द वश निर्माण। तो बेटा इसका रहेगा ज्योति प्रकाश, क्योंकि दोनों ये समानार्थी हैं, विपरीतार्थक नहीं है। अवनति उन्नति ये सारे जो है समानार्थी हैं। गुण संधि वाला शब्द नहीं है। महर्षि, मैतके, उमेश, तो ये देखना बच्चों जो है गुण संधि वाला ये नहीं है। देखना अगर किसी बच्चे को संधि नहीं भी आती है तो ध्यान दीजिए बच्चों, जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगती है तो इसका मतलब वृद्धि होता है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। दो मात्राएं रखता है तो अपने आप में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इसमें क्या है, इसमें रहेगा क्या रहेगा, इसमें वृद्धि रहेगी मतके में। ठीक है, मैया मैं तो चंद्रकला में ले। देखो बच्चों यहाँ पर जो है अलंकार भी पूछ लिया गया आपसे, तो आप अलंकार भी अवश्य करें। तो इसका रहेगा रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्रकला, यानी रूपक में क्या है, उसी को जो है उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाता है। मतलब उसने क्या चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। और इसमें जो है कृष्ण और उनकी माता जी का स्नेह दिखाया गया है। तो इसमें अगर रस पूछा जाए तो एक तरह से वात्सल्य रस भी है। निम्नलिखित शब्दों के उनके साथ विकल्प सही नहीं है। सही दिए गए पटकथा फिल्मों की और बातचीत होती है। अभिनेता की मुख्य किरदार में खिताब, उपाधि, पार्श्व गायिका, पर्दे के पीछे से गाने वाला, तो इसका जो है विकल्प सही नहीं है। यानी इसका गलत कौन सा है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि पटकथा फिल्म में बातचीत की जाने वाली बातचीत नहीं होती, बल्कि क्या होती है, संवाद होते हैं ऐसे। रेखांकन शब्द के आधार पर परिविशेषण कौन सा है। परिविशेषण का मतलब होता है बेटा विशेषण की भी जो विशेषता बताए। तो विशेषण की विशेषता यहाँ का कौन बता रहा है, तो ये रहेगा कि आपने मुझे बहुत शब्द जोड़ दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत शब्द जोड़ दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर परिविशेषण हो जाएगा। विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित कारक और कारक चिन्हों में असंगत ढूंढना है। असंगत मतलब कि गलत। कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदान के लिए नहीं होता भाई, अब संप्रदान के लिए होता है, अपादान के लिए नहीं होता, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा युग्म असंगत है। फिर वही गलत चुनना है, जिसकी तुलना नहीं की जाए। अनुपम में जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम में 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला, पाक्षिक अनिश्चित तिथि जानने वाला, तो इसका होगा 38 का 1। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वाक्य में सही विकल्प क्या है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाक्य में कि अकेला आदमी बिना दूसरों की सहायता से कोई काम बड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन ये पहले की कहावत है, आपने नाम सुना होगा दशरथ मान जी का, जो कि उन्होंने अकेले ने अपनी पत्नी की याद में जो है 20 साल तक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। ऐसे कहावतें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब ये कहावत जो है झूठी साबित कर दी है। दशरथ मान जी ने 20 साल तक उन्होंने पहाड़ को ही खोद डाला था, तो अकेला आदमी पहाड़ नहीं फोड़ सकता, ये कहावत भी उन्होंने गलत साबित कर सकती। तो इंसान ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। एक आरती शब्द असंगत है भाई, असंगत देखना है, गलत है मतलब, तो यही अनुराग जो है गलत है। आराधना, आसक्ति, विजाति सारे ठीक हैं। ये दिया गया भाई पैराग्राफ दिया गया है। मनुष्य अपने भाव विचारों आप पढ़ लेती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पढ़ूंगी तो शायद आपको जल्दी याद हो जाएगी, लेकिन मैं बता देती हूँ कविता क्या है। ये इसमें दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल का है ये। मनुष्य अपने भाव विचारों व्यापारों के लिए दूसरों के भाव विचार व्यापार के लिए कहीं मिलता है और कहीं लड़ाता है, वह अंत तक चलता है। इसी को जीना कहते हैं। जिसे अनंत रूपात्मक क्षेत्र में ये व्यवसाय चलता रहता है, उसका नाम है जगत। जब भी कोई अपनी पृथकता की भावना को ऊपर के इस क्षेत्र को नाना रूपों व्यापारों या किसी महानी लाभ सुख दुख आदि में संबंध करते देखता है, तब तक उसका हृदय इस प्रकार से बंधा रहता है। इन रूपों व्यापारों के सामने जब कभी अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को भूलकर विशुद्ध अनुमति मात्र रह जाता है।
वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय तो देखना बच्चों, ये जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बार बार में ये लाइन आई है और ये बार बार पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। तो इसने मैंने सरसरी निगाहों से पढ़ लिया, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। लेकिन कविता क्या है, इससे लिया गया है और रामचंद्र शुक्ल जी ने इस निबंध को लिखा है। आगे बढ़ते हैं, आप देखना इसके मैं प्रश्न उत्तर बता देती हूँ। मनुष्य किसको जीना कहता है? भाई मनुष्य है, जो मनुष्य जाति है वो किसको जीना कहती है? तो हम 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है, कुछ बच्चे जो है ठान लेते कि जो सबसे बड़ा जो प्रश्न होगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये आपका तुक्का यहाँ सही लगा है, लेकिन मैं ध्यान दीजिए, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ। मैं हर वीडियो बच्चों को बताती हूँ, मैं टाइम लेती हूँ। क्यों लेती हूँ कि मैं छोटी छोटी बातें आपको बता दूँ। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है, बहुत टाइम बचा हुआ है, तो ऐसी गलती आप ना करें। क्योंकि कई बार क्या है, अब तो ये पहले इस चरितार्थ होती, कई एग्जाम में सचेत रहता है कि बच्चे बड़े देखते इसको उत्तर लगा लेंगे। आप क्या, आपने एक बार अपनी तसल्ली के लिए इसको पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, वरना ये ट्रिक अपनाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कहीं आप 1 नंबर से वंचित रह जाओ। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में व्यवसाय चलता है उसका नाम क्या है? परिवेश, संसार, विद्यालय, देश। तो इसमें 42 का रहेगा आपका 2 है संसार। आगे बढ़ते हैं, हृदय की ज्ञान दशा हमने कितने कर लिए थे? यहाँ पर हमने कर लिए थे, हाँ बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, 42 कर लिए थे हमने। अब हम 43वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 का प्रश्न का आपका रहेगा 4। 44 देखते हैं कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो मनुष्य अपने भाव को दूसरे की तुलना से मिलाता है। हृदय की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो 44 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अपने भाव को दूसरे के हितों से मिलाता। मनुष्य अपने भाव को हितों से मिलाता है। ठीक है, अब 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हृदय मनुष्य का हृदय से संबंध बंधा रहता है, क्यों बंधा रहता है भाई बताइए? ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि वही आपने जो अभी बताया कि बड़ा आंसर होगा वही। सांस सांस में बांस निबंध की बताइए कि टोकरी बनाने के लिए तैयारियां की जा रही और खपचों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? खपचों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, चौड़ी खपचे किसी काम में नहीं होती, पतली खपचे लचीली होती, टोकरी बनाने पहले खपचा का चिकना होना ज़रूरी है। तो 46 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा भाई कि टोकरी बनाने पहले खपचों का चिकना होना जरूरी नहीं है। टोपी की कहानी के आधार बताइए कि बुढ़िया धनिया गवरिया की धुनी के लिए पहली बार मना करने पर भी तैयार क्यों हो गया? भाई क्यों तैयार हो गया बताइए, इसका आंसर क्या है? तो इसका रहेगा गवैया अपने उसको धुलाई के बदले आधी रुई दे रही थी। गवैया उसको धुनाई के बदले क्या दे रही थी? आधी रुई दे रही थी। रचना और रचनाकारों को सम्मिलित करना है, आपको सम्मिलित करेंगे आप। बस की यात्रा हरिशंकर प्रसाद की क्या निराश हुई जाए या हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब सिनेमा ने ये बोलना सीखा रही तो एक घटक पानी की कहानी रामचंद्र। तो देखना बच्चों, इसमें रहेगा आपका आंसर जब सिनेमा ने बोलना सीखा ऋतु की, ये जो आपका असंगत युग रहेगा, बाकी जो है संगत है। हरिशंकर परसाई की मैं बात कर लेती हूँ। ये जो है व्यंग्यकार कवि रही हैं, इन्होंने व्यंग्य से बड़ी कविताएं रचनाएं लिखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसका जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। जब सिनेमा ने बोलना सीखा विश्व सिनेमा के इतिहास एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया गया।
तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही नहीं है। अभी न होगा अंत, अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। उपयुक्त पंक्तियाँ वसंत भागवत में किस कविता से ली गई है? बताइए भैया, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और ये पंक्तियाँ आपकी कहाँ से ली गई? ये 50% हमारे पूरे होते हैं, तो 50% का रहेगा आपका ध्वनि। ध्वनि शब्द कविता के रचयिता हैं, ध्वनि कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 रहेगा, नरोत्तम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ध्वनि कविता के रचयिता रहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखना बच्चों, नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा, धूल भरी काली संदली मिट्टी का गुणधर रूपांतरण, किरणों को सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकन का। तो ये आपका आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है फसल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, जिसने, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिसने टीजीटी का सिलेबस नहीं देखा है वो टीजीटी का सिलेबस देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर भी करवा दी हैं। इसके साथ ही मैं कॉमन जो टीजीटी पीजीटी यानी जिस भी एग्जाम में साहित्य पूछा जाता है उसकी वीडियो हमारी चालू है। जैसे ही डेट आ जाएगी हम एनसीईआरटी का पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि पहले केवीएस का पेपर आ जाए या माफ़ कीजिए पहले टीजीटी का पेपर आ जाए या पीजीटी का वो आ जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे डेट आएगी तो मैं आपके एनसीईआरटी करवा दूँ। तब तक जो दोनों में ज़रूरी है, टीजीटी के लिए भी ज़रूरी है या पीजीटी के लिए ज़रूरी है, तो पहले मैं आपका वो कॉमन करवा लेती हूँ। जो बच्चे दोनों एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का, तो उनको दोनों जगह इसका फ़ायदा मिलेगा। तो पहले मैं साहित्य करवा दी हूँ। और जिस बच्चे ने व्याकरण की क्लास नहीं देखी है, मैंने व्याकरण की क्लास भी काफ़ी डाल रखी है, आप वो जाकर उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को डाउट बन रहा है, क्योंकि आप उन वीडियो को नहीं देखोगे तो आपका वही डाउट बना रहेगा। वैसे मैं कोशिश भी करती हूँ कि आपके कमेंट के द्वारा डाउट दूर करने की, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और आपको काफ़ी उनसे फ़ायदा मिलने वाला है। सेवक जोश होकर सेविकाई, अकिरण करिए कलराई, राम लक्ष्मण संवाद पाठक के आधार पर बताइए किसका कथन है? तो 53 का आपका आंसर रह जाएगा, जो है 3 रहेगी, परशुराम का कथन है। किसका है? परशुराम का। निम्नलिखित रचना और उसकी वर्ण विषय दृष्टि का युग्म असंगत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जहाँ पहिया चारित्रिक मूल्यों की गिरावट, बाकी सारे ठीक है, ये गलत है। अरविंद कुमार सिंह द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध में पत्र के लिए आए विभिन्न भाषाओं के शब्द और विभिन्न संबंध भाषा के युगम में असंगत है। फिर बोलती हूँ कि आपको संगत है, असंगत है, सत्य है, असत्य है नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको चाहे उसको अंडरलाइन कर सकते हो या जो है इस तरह को समझ, कागज को कन्नड़, कड़िद का तमिल, लेख का हिंदी, उत्तरम तेलुगु। तो बच्चों देखना कौन सा इसमें असंगत है, मतलब गलत है। तो 55 का है आपका रहेगा, लेख जो है हिंदी नहीं, लेख का बेटा आएगा, इसे आप पत्र आ सकता है। क्या आ सकता है? पत्र। भगवान के डाक की कविता के आधार पर पक्षी बादल के द्वारा लाई चिट्ठियाँ कौन बाजते हैं? भाई कौन भगवान के डाकी कविता के आधार पर बताए गए पक्षी और बादल के द्वारा लाई चिट्ठियाँ कौन बाजता है? तो कौन बाजता है बताइए? ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा आपका 2, पशु। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2, और यहाँ जो है 2 इसका क्रम से लगाना होगा आपको। यहाँ 2 होगा बेटा, तो इसको आप करेंगे पेड़ पौधे और पहाड़, पेड़ पौधे और पहाड़। कामचोर कहानी में लेखक मोटे मोटे किस काम किए हैं के लिए कहा गया है? मुर्गो नौकरों मारे के, तो ये नौकरों के लिए कहा गया है। तो ये देखना बच्चों, कामचोर कहानी में आखिर मोटे मोटे किस काम के, तो आपका नौकर रहेगा, इसमें नौकरों आएगा। और 58 के सुदामा चरित्र पाठ के आधार पर सुदामा से की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? बताइए भाई क्या भेजा था? तो इसने क्या भेजे थे? चावल भेजे थे। रचना और विधा की युगों का असंगत देखिए,
तो आपको असंगत देखना है, तो असंगत में आपका रहेगा टोपी कविता ये पयारी पूछताछ, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, टोपी कविता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे नामक अंक के आधार पर निर्मोह ने ऐसे कहने पर के माँ क्यों घबरा रही थी। तो देखना बच्चों, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे सारे। तो ऑप्शन नंबर 2 सोच रही थी कि ऐसे बड़ी खराबी बीमारी है। वन मार्ग में किस विधा की रचना है? वन मार्ग में किस विधा की रचना है? तो बच्चों वन मार्ग जो है कविता विधा की रचना है। किसकी है? कविता विधा की। तो देखना बच्चों, इस पेपर को आपको करते हुए ये तो जरूर पता चल गया होगा कि व्याकरण आ रही है अब तक, व्याकरण का कोई ही पार्ट शायद छूटा हो। इसके साथ ही एनसीईआरटी से प्रश्न बने। तो मेरा ये पेपर करवाने का अभिप्राय यही था कि आपका जो टीजीटी का स्क्रीनिंग का पेपर हो तो आपको ये पता चल सके कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार बन रहा है। लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये केवीएस का पेपर थोड़ा सा आसान बनता है, लेकिन हरियाणा वाले थोड़ा सा टफ पेपर लेते हैं। तो आपको थोड़ी सी गहराई से एनसीईआरटी वगैरह ही पढ़नी पड़ेगी, और मैं आपकी बिल्कुल फ्री तैयारी करवाऊंगी। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ, बाकी बहुत सी वीडियो मैंने डाल दी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और हम ऐसे इसे को करते रहेंगे, धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, एकदम तो कुछ होगा नहीं। चिड़िया की बच्ची कहानी में चिड़िया माधव दास के बगीचे में कोठी में क्यों आई थी? भाई बताइए क्यों आई थी चिड़िया? तो 62 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, माधव से दोस्ती करने। क्या करने आई थी? माधव से दोस्ती करने। टिकट एल्बम कहानी के आधार बताइए कि नागराजन घमंडी हो गए। किसने कहा? नागराजन घमंडी हो गए, किसने कहा है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, राजसपा ने सारे लड़कों से कहा था। राजसपा ने सारे लड़कों से कहा था। सर्वशास्त्र दक्षिणा की कविता एक शाम एक किसान में शाम में दिखाया गया है। शाम एक किसान के शाम के दृश्य किस किसान के रूप में दिखाया गया? भाई किसके रूप में बताया गया? बताइए। तो ये रूपक के रूप में बताया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, इसमें जो है ये अंडरलाइन आ जाती है ना, ये तो उसमें 100% जो है, 100 तो नहीं कह सकते, कहने का मतलब 95% जो है रूपक अलंकार उसमें होगा। राय बहादुर मन्नू रोहिणी किस कहानी में वर्णित पात्र है? तो ये आपके आंसर रहेंगे ऑप्शन नंबर 2, मिठाई वाला के। पापा खो गए नाटक के रचयिता कौन है? पापा खो गए नाटक के रचयिता है विजय तेंदुलकर। क्या है? विजय तेंदुलकर। दादी माँ कहानी की कार में क्या है? तो दादी माँ रहेगी आपके शिव प्रसाद की कहानी है दादी माँ। तो इन प्रश्नों से आपको पता चल रहा होगा कि एनसीईआरटी के प्रश्न उठाए हुए हैं, यूं ने यूं क्यों। पार नज़र की कहानी के आधार पर छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो ऑप्शन नंबर 3, जमीन के नीचे। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसको याद करना है आपको। संसार पुस्तक किस विधा की रचना है? तो जो है संसार पुस्तक रहेगी आपकी कविता विधा की। क्या? कविता विधा की। नादान दोस्त कहानी के आधार पर केशव और उसकी बहन श्यामा मेरे सवेरे आंख मलते हुए कार्निश के सामने पहुंचते क्या देखते हैं? तो इसमें जो है आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते हैं। तो देखना बच्चों, यहाँ पर हमारे 70 प्रश्न पूरे होते हैं। बाकी और भी प्रश्न हैं, लेकिन आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो भी थक गए होंगे, मैं थकी नहीं हूँ, लेकिन बेटा अभी मेरा थोड़ा सा फीवर है। मैं कल इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दूँगी। वो 120 प्रश्न हैं। अगर आप चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन वीडियो को वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। पूरा कोर्स मिलेगा आपको टीजीटी पीजीटी का। पीजीटी वाले बच्चों के लिए मैं जल्दी वीडियो लेकर आती हूँ, जिसमें पीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। टीजीटी का पाठ्यक्रम चला हुआ है, ये कॉमन है, ये इसको कॉमन चले हुए हैं। आपको मैं एक साथ टीजीटी पीजीटी को दोनों को एक साथ लेकर चल रही हूँ अभी। और जैसे ही कोई डेट फिक्स होती है या टीजीटी या पीजीटी की, फिर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। लेकिन अब ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये ऐसी सोच में ना पड़े कि मेरे एग्जाम में आएगा या नहीं
नहीं आएगा। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ बेटा 2023 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सदा ऐसे ही मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।